तो चलिए एक तस्वीर से शुरू करते हैं। इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क है। वसंत की एक खुशनुमा सुबह और एक नौजवान है जो फूलों से बातें कर रहा है। वो एक एक फूल के पास रुकता है, उनकी खुशबू लेता है और जैसे उनके रंगों में छिपे राज समझने की कोशिश कर रहा हो। ये है चंदर। और इसी एक दृश्य के साथ हम धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, और आज हम इसी उपन्यास के कुछ अंशों की परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि किरदारों के मन में उतरना है। चंदर, सुधा, पाम, बिनती, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके फैसले सिर्फ उनके नहीं थे। वो उस दौर के सामाजिक दबाव, आदर्शवाद और उनकी अपनी इच्छाओं के टकराव का नतीजा थे। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे कभी-कभी जिसे हम पुण्य समझते हैं, वही सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। और इसकी शुरुआत होती है चंदर और सुधा के रिश्ते से। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कोई साफ परिभाषा है ही नहीं। चंदर डॉक्टर शुक्ला के घर में एक सदस्य की तरह है, उनका होनहार स्टूडेंट। और सुधा डॉक्टर साहब की बेटी, एक भोली चंचल लड़की जिसकी पूरी दुनिया ही चंदर के इर्द गिर्द घूमती है। उनके बीच की वो बच्चों जैसी नोक-झोंक, एक दूसरे का ख्याल रखना, सब बहुत मासूम लगता है। आपने मासूम शब्द का इस्तेमाल किया और यही यही इस रिश्ते का सार है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सामाजिक नियम, शादी ब्याह की बातें, ये सब अभी तक दाखिल ही नहीं हुए हैं। ये एक बुलबुले की तरह है, खूबसूरत, पारदर्शी, पर बेहद नाजुक। सुधा का सारा अल्हड़पन, उसकी सारी जिद, वो सिर्फ चंदर के सामने ही जाहिर होती है। और ये दिखाता है कि वो चंदर को अपनी दुनिया का केंद्र मानती है, एक ऐसा इंसान जिस पर उसका पूरा अधिकार है। हाँ, और ये अधिकार सिर्फ सुधा का नहीं है, चंदर भी उस पर उतना ही अधिकार जताता है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या यही मासूमियत, ये जो अपरिभाषित रिश्ता है, क्या यही आगे चलकर उनकी त्रासदी का कारण बनता है? क्योंकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते को कोई नाम ही नहीं दिया। ये बहुत अहम सवाल है। असल में यही मासूमियत उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि ये पवित्र था, इसमें कोई दुनियावी लेन देन नहीं था। और कमजोरी इसलिए क्योंकि जब असल दुनिया की सच्चाइयों ने, शादी और सामाजिक जिम्मेदारियों ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो इस रिश्ते के पास खुद को बचाने के लिए कोई ढाल नहीं थी। ये इतना पवित्र था कि चंदर उसे शादी जैसे सामाजिक समझौते का नाम देकर अपवित्र नहीं करना चाहता था। तो चंदर और सुधा की इस शांत सी मासूम दुनिया में एक तूफान की तरह एंट्री होती है पाम की। वो सुधा से हर मायने में बिल्कुल अलग थी, है ना? बिल्कुल। एक आधुनिक, तलाकशुदा, आत्मविश्वास से भरी महिला जो समाज के नियमों की परवाह नहीं करती। बिल्कुल अलग। पाम तो एक तरह से उस आधुनिकता का प्रतीक है जिससे चंदर और सुधा की दुनिया अब तक अछूती थी। वो बौद्धिक है, वो चंदर से बराबरी पर बात करती है। जहां सुधा चंदर की देखभाल करती है, वहीं पाम चंदर की बुद्धि को चुनौती देती है। उनका रिश्ता एक बौद्धिक और भावनात्मक आकर्षण का है। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझाती है। पाम जैसी एक आधुनिक स्वतंत्र महिला जिसने दुनिया देखी है, वो चंदर के भोलेपन में ऐसा क्या देखती थी? क्या वो सिर्फ एक आकर्षण था, या वो चंदर में उस मासूमियत को ढूंढ रही थी जो उसकी अपनी दुनिया से गायब थी, खासकर बिल के साथ उसके दुखद अतीत के बाद? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पाम के लिए चंदर सिर्फ एक आकर्षण नहीं था। पाम ने अपने पति बिल के साथ रिश्ते में जो कड़वाहट, जो धोखा देखा है, उसके बाद चंदर का भोलापन और उसका आदर्शवाद उसे एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा लगता है। वो चंदर में उस पवित्रता को देखती है जिसे दुनिया ने उससे छीन लिया है। वो चंदर के आदर्शों की तरफ खिंचती है, भले ही वो खुद उन आदर्शों पर नहीं चल पाती। और फिर कहानी में बिनती भी है, सुधा की सहेली, जो अपने घर के घुटन भरे माहौल से बहुत परेशान है। उसका चंदर के प्रति जो भाव है, वो पाम के आकर्षण से तो बिल्कुल ही अलग है। वो तो उसे देवता की तरह पूछती है। हाँ, और यहाँ लेखक ने प्रेम का एक तीसरा आयाम दिखाया है। अगर सुधा का प्रेम समर्पण है और पाम का प्रेम बौद्धिकता, तो बिनती का प्रेम श्रद्धा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बिनती की ये श्रद्धा कहाँ से रही है। वो अपने घर में जिस तरह का माहौल देखती है, उसके बाद चंदर उसे एक उद्धारकर्ता की तरह नजर आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी भावना चंदर के लिए सिर्फ श्रद्धा नहीं थी,
बल्कि उसमें अपने घुटन भरे माहौल से आज़ादी पाने की एक छटपटाहट भी शामिल थी। वो चंदर में एक आदर्श नहीं बल्कि एक एस्केप रूट देख रही थी। बिल्कुल। उसकी श्रद्धा में एक गहरा डेसेस्पोir, एक गहरी निराशा छिपी है। वो चंदर को एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक विचार या एक आदर्श के रूप में देखती है। और यही वजह है कि जब चंदर इस देवता की छवि से अलग एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करता है तो बिंती का भ्रम टूट जाता है। तो अब हमारे पास 3 महिलाएं हैं और तीनों चंदर से प्रेम के अलग अलग रूप चाहती हैं और चंदर इन तीनों के बीच फंस के रह जाता है। और यहीं से कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जो सबकी जिंदगियां बदल देता है। सुधा के लिए कैलाश के विवाह का प्रस्ताव। यहाँ पर चंदर का जो आंतरिक संघर्ष है वो दिल दहला देता है। वो सुधा से बेनतहा प्यार करता है लेकिन अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले दबा हुआ है। ये उसके किरदार की सबसे बड़ी त्रासदी है। साहित्य में जिसे ट्रैजिक फ्लॉ कहते हैं, चंदर के किरदार में वो उसका यही अति आदर्शवाद है। एक ऐसा गुण जो महान लगता है पर वही उसके और उससे जुड़े हर इंसान के विनाश का कारण बनता है। वो मानता है कि डॉक्टर शुक्ला ने उसे पाला पोसा है, इसलिए उनकी बेटी से शादी करना उस विश्वास के साथ धोखा होगा। लेकिन ये कैसा आदर्श है? डॉक्टर शुक्ला तो खुद उनके रिश्ते को जानते थे, सराहते थे। यहाँ एक और सवाल उठता है, डॉक्टर शुक्ला इतने समझदार थे, वो चंदर और सुधा के रिश्ते की गहराई को भी समझते थे, फिर उन्होंने इस शादी को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्या वो भी सामाजिक दबाव के आगे बेबस थे? यही इस उपन्यास की एक और परत है। डॉक्टर शुक्ला उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो प्रगतिशील सोच तो रखते हैं लेकिन सामाजिक ढांचे को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो मनहीवन चाहते हैं कि चंदर और सुधा एक हो जाएं, पर वो समाज के सामने ये प्रस्ताव रखने से डरते हैं। वो इंतजार करते रह जाते हैं कि चंदर पहला कदम उठाए, और चंदर अपने आदर्शों के पिंजरे में कैद रहता है। इस तरह 2 लोगों का मौन एक पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। और चंदर की सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि वो न सिर्फ खुद टूटता है बल्कि वो अपने ही हाथों से सुधा को शादी के लिए तैयार करता है। ये सुनने में ही कितना दर्दनाक लगता है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे आप खुद अपने हाथों से किसी और को सौंप रहे हैं। और वो ऐसा क्यों करता है? अपने दर्द से भागने के लिए। वो शादी की तैयारियों में खुद को इतना डुबो देता है कि उसे अपनी भावनाओं का सामना ही न करना पड़े। वो बाहर से एक मजबूत, जिम्मेदार देवता बना रहता है, जबकि अंदर ही अंदर उसका इंसान, उसका प्रेमी हर पल मर रहा होता है। फिर सुधा की विदाई होती है और उसके जाने के बाद चंदर का जो बिखराव है वो रूह कंपा देता है। घर का सूनापन, हर चीज में सुधा की याद, और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। वो एक निंदक बन जाता है, एक सिनिक। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसे हर चीज में, हर रिश्ते में सिर्फ खोट और स्वार्थ नजर आने लगता है। उसका पवित्रता पर से विश्वास ही उठ जाता है। वो अपने इस दर्द से भागने के लिए पाम के पास जाता है, लेकिन वो सुकून की जगह खुद को और तोड़ लेता है। और यहीं पर उसे वो भयानक सपना आता है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, वो सपना। वो देखता है कि वो एक कंकाल के साथ कपास के एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली इमेजरी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अपराध-बोध का एक भयानक रूपक है। वो कंकाल, वो सुधा के साथ उसके मृत रिश्ते का प्रतीक है, जिसे वो अपनी पीठ पर ढो रहा है। और कपास का पहाड़, कपास बाहर से कितनी नरम और पवित्र दिखती है, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। वो धंसता जाता है। ये चंदर के उन झूठे आदर्शों का प्रतीक है जो बाहर से बहुत महान और पवित्र दिखते थे, लेकिन असल में उन्होंने उसे और सुधा को सिर्फ एक अंतहीन घुटन और अपराध बोध में ढकेल दिया। इस सपने के बाद तो चंदर जैसे पूरी तरह टूटी जाता है। वो उस बिंती के प्रति भी बेहद कठोर हो जाता है जो उसे देवता मानती थी। वो उसे बुरी तरह ठुकरा देता है, जैसे वो दुनिया की हर मासूमियत को नष्ट कर देना चाहता हो। क्योंकि अब उसे हर पवित्र चीज से नफरत होने लगी है। बिंती की श्रद्धा उसे उसके अपने पाखंड की याद दिलाती है। उसे लगता है कि वो किसी की श्रद्धा के लायक नहीं है, इसलिए वो उस श्रद्धा को ही तोड़ देना चाहता है। ये एक तरह का आत्मविनाश है, जहां इंसान खुद को इतनी सजा देता है कि वो अपने आसपास के हर रिश्ते को जलाकर राख कर देता है। और पाम भी आखिरकार उसे छोड़ देती है। उसका वो खत बहुत कुछ कहता है। वो शायद अकेली थी जो चंदर के इस आत्मविनाश को साफ साफ देख पा रही थी। पाम यथार्थवादी है। वो समझ जाती है कि चंदर उससे प्यार नहीं करता,
बल्कि वो सुधा को खोने के गम से भागने के लिए उसका इस्तेमाल एक बैसाखी की तरह कर रहा है। वो जानती है कि चंदर का दिल हमेशा सुधा का ही रहेगा और वो किसी की परछाई बनकर नहीं रह सकती। उसका जाना चंदर के लिए आखिरी सहारा छिन जाने जैसा था। और दूसरी तरफ शादी के बाद सुधा की चिट्ठियां आती हैं जिनमें उसका अकेलापन, उसका दर्द साफ झलकता है। वो एक ऐसे घर में है जहां उसे कोई नहीं समझता और वो दिन ब दिन मुरझाती जा रही है। उसकी चिट्ठियां इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हैं। वो कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर उसके दर्द को बयां करती है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर टूट रही होती है। उसका शरीर उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो उसके मन ने झेला है। और फिर कहानी अपने दुखद अंत पर पहुंचती है। चंदर को सुधा की गंभीर बीमारी की खबर मिलती है और वो दिल्ली भागता है। अस्पताल के वो दृश्य जहां सुधा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और अंत में सुधा की मृत्यु हो जाती है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि उपन्यास ये साफ करता है कि उसकी मौत सिर्फ किसी बीमारी से नहीं होती। उसकी मौत का असली कारण वो चंदर से अलग होने का गहरा सदमा और एक टूटा हुआ दिल है। उसने अपने प्यार की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन वो उस कुर्बानी के बाद जी नहीं सकी, जैसे किसी पौधे को उसकी जड़ से उखाड़ दिया गया हो। और चंदर सुधा की मौत के बाद वो एक जीता जागता पत्थर बन जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को उजाड़ दिया है। यहीं पर वो खुद को गुनाहों का देवता मानने लगता है, एक ऐसा देवता जिसने अपने ही भक्त की बलि ले ली। बिल्कुल, उसका गुनाह ये नहीं था कि उसने कोई सामाजिक नियम तोड़ा। उसका गुनाह ये था कि उसने अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना किया। उसने समाज के बनाए झूठे आदर्शों को बचाने के लिए अपने सबसे पवित्र रिश्ते को, सुधा को, और आखिर में अपनी खुद की आत्मा को नष्ट कर दिया। उसने जिसे पुण्य समझा वही उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसे पवित्र प्रेम की है जिसे सामाजिक मान्यताओं और एक व्यक्ति के भटके हुए आदर्शवाद की वेदी पर कुर्बान कर दिया गया है। एक ऐसी त्रासदी जिसका अंत सभी किरदारों के लिए सिर्फ बिखराव और कभी न भरने वाला घाव लेकर आया। और यहीं पर ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें प्रेम, पाप और पुण्य की पारंपरिक परिभाषाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। ये पूछता है कि क्या समाज के बनाए नियम किसी सच्चे मानवीय रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं? चंदर ने जो किया, क्या वो महानता थी या सबसे बड़ी कायरता? तो आज की इस चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ये है कि इन जटिल मानवीय भावनाओं और रिश्तों के संदर्भ में असली गुनाह क्या है? समाज की बनाई मर्यादाओं को तोड़ना, या उन मर्यादाओं को बचाने के लिए अपनी आत्मा का, अपने सच्चे प्रेम का दमन करना? क्या चंदर ने पुण्य किया या पाप? इसका फैसला शायद हर पढ़ने वाला अपने दिल से ही कर सकता है।